वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारा एक्स्ट्रा लेक्चर है। हमारे बेसिकली लेक्चर्स एंड हो चुके हैं, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा एक्स्ट्रा लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखनी है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊंगी और वेबसाइट से कैसे हम डिजाइन लेकर आएंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं उर्दू आपने कैसे लिखनी है इसके अंदर इलिस्ट्रेटर में, या किसी भी उसमें आपने कैसे लिखनी है सॉफ्टवेयर में इनमें। चले उससे पहले हमें अपना ये जो हमने डाउनलोड करना है सिस्टम वो हम डाउनलोड कर लें। आपके पास एक वेबसाइट है freepik.com के नेम से, ठीक है। freepik.com के नेम से एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अपने जो हमारे फ्लायर्स वगैरह, लोगोस वगैरह, कोई भी चीज जो एक शॉपिंग मॉल की तरह होता है कि आपको हर चीज उसके अंदर मिल जाती है। मॉकअप आप करना चाह रहे हैं आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर चीज आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो ये हम देखेंगे, freepik.com इसका नेम है, ठीक है। freepik.com ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट से हमारे पास डिफरेंट चीजें हमें मिलती हैं। जो भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो भी चीज हम लेना चाहते हैं, यहाँ से हमें मिल जाती है। अगर हम सर्च बार में जाएं यहाँ पर और यहाँ पर हम देखें फ्लायर्स, ठीक है। चले ऐसे करते हैं कि चले पहले फ्लायर्स देखते हैं क्या ऑप्शंस आते हैं फर्दर। फ्लायर्स, मॉकअप वगैरह, चले हम देखते हैं यहाँ पर। कुछ भी आप लिख कर देख सकते हैं। होम फ्लायर हम देखते हैं, रेंट होम फ्लायर, लग्जरी होम फ्लायर, रेंटेड होम फ्लायर, एआई फाइल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लग्जरी होम फ्लायर ये हम देखते हैं, ठीक है। इसे आप क्रॉस कर देंगे। ये बेसिकली आपके पास होता है stock.adobe.com। ये आपके पास होता है प्रीमियम में, ठीक है। इसके अंदर आप प्रीमियम में परचेज करते हैं और परचेजिंग चीजें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ से डिजाइन देखेंगे सिंपल। इसका एसेस आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वहां लेकर जाएं उसे, इलिस्ट्रेटर पर लेकर जाएं आप। और ये आप एज इट इज चीज बना सकते हैं, ठीक है। बना सकते हैं ना आप ये चीज। ये चीज देखें जिस तरह ये है हमारे पास। इसे आप इस तरह एज इट इज वहां पर, यहाँ पर आपको प्रीमियम मिल रही है लेकिन डिजाइन अच्छा है, आपको एज इट इज चाहिए तो आप ये खुद ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसे क्रॉस करते हैं यहाँ से और फ्री वाली साइड पर अगर जाएं तो न्यू एंड मॉडर्न अपार्टमेंट फॉर सेल, ठीक है। ये आपके पास इस तरह आ रहा है और ये आपके पास आ रहा है न्यू मॉडर्न अपार्टमेंट फॉर सेल, ये आपके पास आ रहा है। इस तरह वो आपको लिख कर बता रहे हैं, इवन वो आपको लिख कर बता रहे हैं कि आपने किस तरह लिखना है, क्या टैक्स आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, कहाँ आप नंबर मेंशन कर सकते हैं, बाय नाउ आप किधर लिख सकते हैं, ठीक है। हर चीज वो इसके अंदर आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह एक वेल डिजाइन आप एक फ्लायर यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ठीक है, हमारे पास ये चीजें लिखी हुई हैं। ये देखें हम जिसके यहाँ पर ये बना हुआ है, राउंड बना हुआ है यहाँ पर, तो ये शो करवा रहा है कि ये प्रीमियम में है हमारे पास। चले ये देखें इस तरह यहाँ पर हमारे पास ये शो कर रहे हैं, फर्नीचर से रिलेटेड है ये, ठीक है। इसी तरह चले हम यहाँ पर लिखते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से रिलेटेड हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड रियल एस्टेट से रिलेटेड हमारे पास फ्लायर्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ के पास हर चीज उससे रिलेटेड आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, ये आप देखिए अगर, तो यहाँ पर हमारे पास ये शो कर रहे हैं कि आप किस तरह से होम फॉर सेल, ठीक है। टैक्स आप किस तरह लिखेंगे, किन किन के कॉन्टैक्ट्स कैसे कैसे आपने लिखने हैं, ये होगा यहाँ पर। ये देखें हर चीज यहाँ पर आपको बताई हुई है। ये होती है डेली बेसिस की पोस्ट, जो आप अगर किसी का इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं तो ये डेली बेसिस की पोस्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसे ओपन करें यहाँ पर, ये देखिए हम अगर इसे ओपन करते हैं यहाँ पर फर्दर हमारे पास नीचे भी और हमारे पास डिजाइन आ जाएंगे। ये हमारे पास डिफरेंट डिजाइन आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फर्दर डिजाइन भी हैं।
तो जितने आप लेना चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ प्रीमियम में हमारे पास शो हो रहे हैं, कुछ हमारे पास सिंपल फ्री में हमारे पास शो हो रहे हैं। अगर हम इसे ओपन करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है, एक फॉर्म, क्योंकि समटाइम फॉर्म बनाने होते हैं हमें, तो फॉर्म भी आपको यहाँ से इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसे हमने, चलिए हम इसके अलावा कोई और लेते हैं, कोई ऐसा लेते हैं जो जरा टफ हो। चलिए सिर्फ फ्लायर हम करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास फ्लायर, सिंपल फ्लायर, फ्लायर अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास सिंपल फ्लायर आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये ओपन करते हैं। ये देखें, यहाँ पर आप प्रीमियम है आपके पास, ये फ्री में है। आप अगर सिंपल आप फ्री में करें तो आपके पास सारे ही फ्री वाले शो होंगे, प्रीमियम वाले शो नहीं होंगे। लेकिन जब आपने बनाना है तो आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि प्रीमियम में कुछ होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लग जाते हैं। लाइक वो जबरदस्त एक टाइप की चीज होती है, वो लग रही होती है, ठीक है, उसे आप डाउनलोड नहीं कर पाते, लेकिन आप उसे वहां से एसेस लेकर आप अपना वर्क उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने तरीके से उसे बना सकते हैं, उस तरह का आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है, वेक्टर में आप कर सकते हैं इसे, एआई फाइल जो होती है, ठीक है। फोटोज में आप कर सकते हैं, फोटोज में आपको नहीं करना, पीएसडी फॉर्म में आपको करना होता है, या फिर आपको वेक्टर की फॉर्म में आपको करना होता है। यहाँ से वेक्टर आपकी एआई फाइल होगी, ठीक है, जिसे हम ईपीएस फाइल कहेंगे, ईपीएस, ईपीएस फाइल हमारी होगी वेक्टर में जो होगी, जो एआई इलिस्ट्रेटर पर जो हमारी जाएगी। और जो पीएसडी होती है वो हमारी फोटोशॉप की फाइल होती है, जिसके ऊपर पीएसडी लिखा हुआ हम फोटोशॉप की फाइल पर लेकर जाएंगे। इसी तरह आप इस वेबसाइट से कोई स्प्लैश अगर आप लेना चाह रहे हैं, किसी किस्म का कलर आप लेना चाह रहे हैं, ये देखें, वाटर स्प्लैश, मिल्क स्प्लैश, कलर स्प्लैश, जूस स्प्लैश। यहाँ पर अगर हम लें, यहाँ पर चॉकलेट स्प्लैश अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखें, ये आपके पास चॉकलेट स्प्लैश आ रही है, ठीक है। ये देखें, इस तरह आप इसे अपने डिजाइन में, अब यहाँ से आप लेंगे, इसे ओपन करेंगे, यहाँ से आप इसे अपने डिजाइन में चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे ओपन करते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पर इसे डाउनलोडिंग पर भी लगा दूं। जी, यहाँ पर ये डाउनलोड सिंपल किया और नीचे आए तो फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है हमारे पास। ये हमने इसे डाउनलोड कर लिया यहाँ से, ठीक है। इसी तरह ये डाउनलोड हो रहा है, हम फर्दर और भी डाउनलोड करते हैं यहाँ से। चलें, स्प्लैश हो गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, आपने अब ये जो वर्ड्स होते हैं आपके, क्योंकि वर्ड्स आना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, तो आपने ये वर्ड्स कहाँ से लेने हैं, गूगल से आपने ये वर्ड्स लेने हैं, ठीक है। गूगल से आप कुछ भी अगर आप गूगल पर लिखते हैं, उर्दू में आप लिखते हैं, तो आपको डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है, लिखने के। आप उर्दू में लिख देते हैं तो आपको गूगल गाइड करता है कि आपने क्या वर्ड यूज करना है, इसके लिए कौन से वर्ड यूज होते हैं। आप किसी चीज के जिस तरह आपने स्प्लैश का फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता स्प्लैश क्या चीज होती है, आप सिंपल किसी भी डिजाइन से इसकी पिक ले, स्प्लैश की पिक लेने के बाद आप क्या करेंगे, गूगल लेंस पर आप जाएंगे, ठीक है। गूगल पर जब आपके साइड पर एक ऑप्शन होता है गूगल लेंस, वहां पर आप जाएंगे और इसकी पिक को आप वहां पर जब डालेंगे तो उसके नीचे फर्दर नेम्स आ जाएंगे उसके, ठीक है। उन पिक्चर्स के नीचे नेम आ जाते हैं, जिन नेम से आप देखकर आपको डिजाइन का आपको नेम पता लग गया, उस नेम को जब आप गूगल करेंगे, गूगल पर आपको डिफरेंट डिजाइन उस टाइप से दिखाई देंगे, वहां पर डिफरेंट नेम्स के साथ वो शो होंगे। वहीं से आपने नेम लेना है, आपने freepik.com के ऊपर आना है, यहाँ पर आपने वो नेम्स लिखने हैं, उनके जरिए आपने डिफरेंट डिजाइन निकालने हैं। डिफरेंट डिजाइन आपने निकाल कर उनको अपने जो आपकी पोस्ट वगैरह होगी उसके अंदर आपने ऐड ऑन करना है, ठीक है। ब्लू एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, एब्स्ट्रैक्ट शेप, व्हाइट एब्स्ट्रैक्ट, और ये हम लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। अगर हम देखें ये किस टाइप की होती हैं, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हमने निकाली है, कलर फ्रेम मॉडर्न, ये हमने देखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह आप ये डिजाइन, फॉर एग्जांपल ये डिजाइन है, आप पिक कर सकते हैं यहाँ से। और ये डिजाइन है आपके पास, ये आप पिक कर सकते हैं, ये डिजाइन आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट डिजाइन, इसके अंदर अब आप चीज लिख सकते हैं, कोई चीज अगर आपने लिखनी है आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। चले हम एक फ्लायर निकाल लेते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर से आपको इजीली बताऊं कि किस तरह आपने फ्लायर के साथ फर्दर प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस फ्लायर ले लेते हैं।
ये देखिए, अब आप इस टाइप का खुद क्रिएट कर सकते हैं। चले हम ये वाला फ्लायर ले लेते हैं। इसके अंदर डिफरेंट कलर्स भी शो हो रहे हैं, डाउनलोड कर लेते हैं इसे हम। ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये पीएसडी फाइल में है। ये हम इंशाल्लाह देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ देखेंगे। इसे हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये हमारी जो है ये पीएसडी फाइल है। पीएसडी फाइल नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पर इलस्ट्रेटर की फाइल चाहिए। और यहाँ पर हम इसे सॉरी, ये नहीं, हमने कैटेगरी हमने देखनी है, वेक्टर कर देते हैं। ठीक है, एक तो हमने वो फ्री कर दिया, ऊपर से हमने इसे वेक्टर कर दिया। अब हम वेक्टर ही लेंगे। चलें, ये हम लेते हैं। इसके अंदर काफी शेप्स बनी हुई हैं, ये हम देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ईपीएस फाइल। ठीक है, जेपीजी, ईपीएस फाइल, एआई फाइल। तो यहाँ से ये हम डाउनलोड कर लेते हैं और ये हो गई। और यहाँ से अब हम इसे ओपन करते हैं जरा। ये जो हमारे पास चॉकलेट स्प्लैश था। अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला एक आइकन आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, ये इलस्ट्रेटर की फाइल है, एआई फाइल के नीचे ईपीएस फाइल इसे कहते हैं। ये देखिए मैं इसके ऊपर जा रही हूँ तो ईपीएस फाइल इधर आ रहा है। तो आप डबल क्लिक करें, ओपन करें अगर इसे, तो ये अब हमारे यहाँ पर ओपन हो जाएगी। थोड़ी सी हार्ड हो सकती है क्योंकि स्प्लैश जो होते हैं वो अक्सर हार्ड होते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर हमारा लैग करना शुरू कर देता है। चलें, यहाँ पर ये देखें, अगर मैं इसे अनग्रुप करूँ यहाँ पर, ये देखें अब ये अकेला अकेला हो रहा है। ठीक है, सेपरेट हो रहा है, ये स्प्लैश सेपरेट हो रहा है। इसे अब आप कैसे कर सकते हैं, इसे आप रोटेट कर सकते हैं। इसे आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट करके आप जिस तरह गिलास उल्टा हो रहा है आप कर सकते हैं इसे। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। ठीक है, इस तरह ये जिस तरह आप कीचड़ देखें, अगर कीचड़ किस तरह वो उछल रहा होता है, तो सेम उसी तरह ये चीज लग रही है मुझे, वैसे कीचड़ की तरह ही लग रही है। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं इसे किसी भी एंगल से। अब यूज करने का वे ये मैंने आपको बता दिया, किस तरह इसे यूज करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप इसे किस तरह यूज करेंगे, किस तरह डिजाइन के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम यहाँ पर एक यहाँ पर लेकर आते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम उसे लेकर आते हैं स्प्लैश को। ये देखें, ये इस फाइल में हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। आप लेबल के अंदर इसे यूज कर सकते हैं, लेबल के ऊपर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज थी हमारी। और नेक्स्ट हमारा फ्लायर भी हमारा हो गया रेडी। अब हम इसे ओपन करते हैं यहाँ से और डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर। ये देखें, जो हमारे पास पिक्चर्स यहाँ पर थी अवेलेबल, वो पिक्चर्स हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रही। ठीक है, ये अगर देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पिक्चर्स थी इसके अंदर, तो वो हमारे पास शो नहीं हो रही क्योंकि हमने अपनी पिक्चर्स इसमें ऐड करनी है। दैट्स वाई वो पिक्चर्स हमारे पास शो नहीं हो रही। और ये था इसका बैकग्राउंड। यहाँ पर हम ओवरऑल इसे सिलेक्ट करते हैं, अनग्रुप करते हैं यहाँ पर। और ये देखें, अब हमारे पास ये अलग अलग हो रहा है। ठीक है, चले अब आप ये देखेंगे जरा। सॉरी, कंट्रोल जी। और यहाँ पर ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड आप इसका रिमूव कर सकते हैं। इसे आप A4 साइज में लेकर जा सकते हैं, A4 साइज में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। चलें, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास इस टाइप का आ रहा है।
क्लिपिंग मास्क, यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक कर रही हूँ तो क्लिपिंग मास्क यहाँ पर हमारे पास यूज हो रहा है। तो रिलीज क्लिपिंग मास्क आप करना चाहते हैं तो रिलीज क्लिपिंग मास्क अगर करेंगे तो ये देखिए आपके पास सारी चीजें बाहर आ गई। अब ये देखें, जिस तरह हमने अपने लेक्चर नंबर 4 में क्लिपिंग मास्क यूज किया था, एज इट इज क्लिपिंग मास्क इसके अंदर यूज किया हुआ है। ये आपकी शेप है एक, इसके अंदर इस शेप का क्लिपिंग मास्क यूज करके इसको इसके अंदर एड ऑन किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसे भी करेंगे और अनग्रुप करेंगे सबको, क्लिपिंग मास्क, और हम इसका करेंगे आउट। ये देखिए अब ये सारी शेप जो थी इस वाली बड़ी शेप के अंदर मर्ज की हुई थी क्लिपिंग मास्क के जरिए। ठीक है, कंट्रोल जी करेंगे। ये मैंने इसलिए ये वाली चीज चूज की है ताकि हर चीज आपको इसके अंदर क्लियर हो। ठीक है, सिंपल भी मैं कर सकती थी, सिंपल आपको मैं दिखा सकती थी, लेकिन उसके अंदर आपको इतना मर्जिंग सिस्टम नहीं नजर आना था। अब देखें इसके अंदर अगर आप गौर से, तो इसके अंदर यहाँ पर इफेक्ट्स भी डाले हुए हैं। ठीक है, इफेक्ट्स भी उन्होंने क्लिपिंग मास्क के अंदर यूज किए हुए हैं, उसको भी क्लिपिंग मास्क में उन्होंने एड ऑन किया हुआ है। यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर पिक्चर्स ऐड करते हैं। आइसोलेट सिलेक्टेड क्लिपिंग मास्क भी आप यूज कर सकते हैं। सिंपल एक क्लिपिंग मास्क आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज में आप क्लिपिंग मास्क अगर यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस पिक में अगर हम क्लिपिंग मास्क यूज करें, चलिए कंट्रोल जी पहले करते हैं इसे, और यहाँ पर हम इसका क्लिपिंग मास्क जो है वो हम इसका जरा रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने हर चीज अपनी की हुई है, क्लिपिंग मास्क के साथ यूज किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर ये जो आइकन्स आपके पास शो हो रहे हैं, ये आइकन्स आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे अनग्रुप करें, ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज इसकी अनग्रुप हो रही है, ये हर चीज आपकी, ये जो आपके पास एक कोड बार आपके पास शो हो रही है, कोड बार आप गूगल से ले सकते हैं, आप freepik.com जो मैंने आपको बताया वहां से इसे ले सकते हैं, तो वहां से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके यहाँ पर टैक्स है। टैक्स समटाइम ऐसा होता है कि टैक्स जो उसके अंदर फ्लाइट्स यूज किया होता है वो आपके पास टैक्स नहीं होता। तो जो स्टार्टिंग में जो एक ऑप्शन हमारे पास आया था क्लोज, जिसे मैंने किया था, ठीक है, जब मैं इसे लेकर आई यहाँ पर तो एक ऑप्शन आया था क्लोज, जिसे मैंने क्लोज कर दिया। उसमें बेसिकली हमारे पास क्या बताया होता है, फॉन्ट्स बताए होते हैं कि कौन कौन से फॉन्ट्स यूज किए हुए हैं यहाँ पर, और आपके पास वो फॉन्ट्स नहीं है अवेलेबल। तो आपने क्या करना है, गूगल फॉन्ट्स पर जाना है, गूगल फॉन्ट्स पर आपने उन्हें डाउनलोड करना है और आपने अपना वर्क स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चले यहाँ पर हम क्लिपिंग मास्क यूज करेंगे। क्लिपिंग मास्क के अंदर पिक्चर्स लेकर आते हैं। ठीक है, पिक्चर्स लेकर आते हैं, पिक्चर्स हम उनके अंदर अप्लाई करेंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर मैं लेकर आ रही हूँ। पिक्चर्स हम unsplash.com से लेंगे, ये भी unsplash.com की ही एक पिक्चर है। चलें, ये हमने सिंपल एक ले लिया, और यहाँ से हम एक बड़े वाला ले लेते हैं। अब हमें इसके अंदर पिक्चर अपनी ऐड ऑन करनी है, और पिक्चर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल पहले इसे सबसे एंड में ले जाएंगे। ठीक है, एंड में ले जाने के बाद अब ये जो ऊपर वाली हमारी शेप है उसे अब हम सिलेक्ट जरा करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट किया, और यहाँ पर अब हम इसका क्लिपिंग मास्क यूज कर लेते हैं, कंट्रोल 7, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस शेप को हम अपनी एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, डबल क्लिक, पिक्चर के ऊपर जाकर हम डबल क्लिक करेंगे और अपनी शेप को हम एडजस्ट करेंगे। चलें, अब हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और ये देखें हमारी शेप हमारे पास अंदर एडजस्ट हो गई है।
ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पर एक शेप लेकर आते हैं। चलिए, ये रैंडम सी शेप्स मैं लेकर आ रही हूँ और यहाँ पर हम कर रही हैं। चलिए, यहाँ से हम इसे पेंट, ओपन विद, राइट क्लिक, ओपन विद पेंट पर जाकर अब हम इसे जेपीजी में यहाँ पर सेव करते हैं। और सेव हम इसे यहाँ पर, चले 1 2 के नेम से हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं, चले अब हम इसे देखते हैं। ठीक है, ये अब हम यहाँ पर लेकर आए हैं और हमें इस शेप के अंदर इसे लेकर जाना है, तो इस शेप के अकॉर्डिंग हम इसे सेट कर लेते हैं। इसी तरह जब आपकी कोई पिक्चर वगैरह जो होती है वो ओपन नहीं हो रही होती, तो आप ओपन विद में जाते हैं। ओपन विद के बाद आपको मैंने बताया हुआ है आप किस तरह से उसके साथ प्ले करेंगे। ओपन विद, राइट क्लिक करेंगे उस पिक पे जाके, ओपन विद में जाएंगे। ओपन विद में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पेंट का। ठीक है, पेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा। पेंट के ऑप्शन के बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर इस फाइल में जाना है। फाइल में आपने सेव एज में जाना है। सेव एज में आपने जेपीजी या पीएनजी आपने कर देना है। ठीक है, दोनों फॉर्मेट जो होते हैं वो इलिस्ट्रेटर पर ओपन हो जाते हैं, जेपीजी और पीएनजी। दोनों को आपने क्या करना है, उसके अंदर आप दोनों में से किसी एक के अंदर आपने सेव कर लेना है। ठीक है, कोशिश करें जब आप ईपीएस फाइल में हो, लाइक आप इलिस्ट्रेटर में हो, तो आप वहां पर जेपीजी कर लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर आपने यहाँ पर ही ओपन करनी है। चलें, ऊपर वाली शेप को और नीचे वाली शेप को भी सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर कंट्रोल 7 कर लें। अब यहाँ पर डबल क्लिक करें और इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर अब हम, चलें, ये एडजस्ट हो गई है। ग्रे वाली जगह पर जाकर अब हमने इसे ये कर लिया। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो है इसे नीचे लेकर जाते हैं पहले, फिर इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल 7 कर देते हैं। ये देखें, हमारा क्लिपिंग मास्क इसके अंदर यूज हो गया। अब मुझे ये आइडिया नहीं था कि किस तरह उन्होंने क्लिपिंग मास्क यहाँ पर किया हुआ है, तो मैंने सिंपल इसे इस टाइप कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप क्लिपिंग मास्क यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कंट्रोल C, यहाँ पर अगर मैं इसे सिलेक्ट करके, ठीक है, टेक्स्ट को हम यहाँ ला सकते हैं। कोशिश करनी है आपने, जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, लोगो आपका यहाँ पर आना चाहिए, तो आपका लोगो यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, फ्लायर का टेम्पलेट, यहाँ पर उसका नेम आ सकता है नीचे। ठीक है, टैगलाइन आ सकती है यहाँ पर उसकी। इसी तरह हेडलाइन, यहाँ पर आपकी जो मेन हेडिंग वगैरह, जो मेन पर्पस होगा आपका उसे करने का, फ्लायर का, जिस तरह आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वो चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लायर की आपको समझ आ गई, मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से आप बताएं, फ्लायर की आपको समझ आई किस टाइप से ये फ्लायर बने हैं। अब हमने इसे यहाँ पर लेकर जाना है और आप यहाँ पर इसे सिंपल क्लिपिंग मास यूज करके इसे आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक लोगो लेकर आते हैं। लोगो किस तरह हम करेंगे, जल्दी से हम एक लोगो लेकर आते हैं। चलें, यहाँ पर हम एक लोगो लेकर आते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिजाइन। चलिए ये देखें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ये लोगोस आ रहे हैं। इनमें से ही हम एक लोगो चूज कर लेते हैं। ईपीएस फाइल आपके पास शो हो रही है, ये ईपीएस फाइल का है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। और ये हमने इसे डाउनलोड कर लिया। एक फाइल हम ये कर लेते हैं, इसके अलावा अगर कोई और अगर हमें चूज करना है तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल हम लोगो लिखते हैं, लोगो डिजाइन। और यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, लोगो डिजाइन टेम्पलेट, फ्री टेम्पलेट मोकअप नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पर हम ये देखते हैं जरा। चलिए ये वाला हम देखते हैं, ईपीएस फाइल है, इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, चले इसे यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ पर अब हम इसके साथ थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। और ईपीएस फाइल को ओपन करेंगे यहाँ से। ये देखें यहाँ पर आपके पास वो फॉन्ट शो करते हैं, ये देखें मिसिंग फॉन्ट कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये वाला रेलवे आपके पास फॉन्ट आपके पास नहीं है, एक्स्ट्रा बोल्ड में लिखा हुआ था। और यहाँ पर रेगुलर भी ये फॉन्ट आपके पास नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप नेम देखें, आप गूगल पर जाएं, गूगल फॉन्ट से आप देखें। उसके अलावा अगर गूगल फॉन्ट से नहीं मिलते आपको वो फॉन्ट, तो आप सिंपल गूगल पर लिख कर भी निकाल सकते हैं और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चले ये हमारे पास यहाँ पर एक बार शो हो रही है, कंट्रोल आर। और कंट्रोल आर से ये हमारी खत्म हो गई है, इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और अनग्रुप करते हैं यहाँ से। ठीक है, और अनग्रुप करते हैं जितना हम इसे कर सकते हैं। ये देखें अब हमारे पास डिफरेंट शेप्स यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं, ये शेप्स ही हमारे पास अंदर बनी हुई। ठीक है, इसी तरह अब आप देखें, ये यहाँ से मैंने एक निकाला। ये सिंपल उन्होंने अब क्या किया है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में जो आप जाते हैं, विंडो में ट्रांसपेरेंसी में आप जाते हैं, उसमें जाकर आप इसे जो करते हैं, ये वो चीज इसके अंदर की हुई है। ठीक है, थोड़ा सा इसे यहाँ से डार्क कलर करने के लिए इसके अंदर वो चीज यूज की हुई है। चले हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये इस टाइप से हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए वो किस तरह पहले एक बड़ा था इसके अंदर शो हो रहा, फिर उससे छोटा उन्होंने शो करवाया हुआ है। ठीक है, इस तरह उन्होंने ये चीजें शो करवाई हुई। नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर अगर आप देखें, उन्होंने इफेक्ट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, शेडो एक लगाया हुआ है। शेडो को अगर मैं सेपरेट करती हूँ यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर उन्होंने शेडो किया हुआ है सेपरेट। यहाँ पर इसे लेकर जाती हूँ तो ये देखें इस टाइप का शो हो रहा है। ठीक है, ये शेडो बेसिकली वो लगाते हैं ताकि एक रियलिस्टिक चीज लगे, ऐसे लगे कि वो सिंपल रखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, उसको जमीन पर रखा हुआ है, इस टाइप का ये शो हो। ठीक है, ये चीज थी हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर हमने एक और लोगो भी डाउनलोड किया है यहाँ पर। चलें इसे ओपन करते हैं यहाँ से और ईपीएस फाइल ओपन करते हैं यहाँ पर। प्रीवियस फाइल हम जरा क्लोज कर देते हैं ताकि हमारा इशू ना हो। चलें ये हमारे पास लोगो है। और लोगो में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये जो है, इसमें अब हम अनग्रुप्ड इसे पहले करेंगे यहाँ से। ठीक है, सेम एज इट इज, जो अनग्रुप्ड होगा वो आप करेंगे, या फिर आपके पास क्लिपिंग मास्क होगा वो आप उसे क्लिपिंग मास्क उसका रिलीज करेंगे। और यहाँ पर ये देखें हमारे पास अब ये वाला पोर्शन अलग हो रहा है। सर ये वाला नहीं करना था हमें, ये वाला पोर्शन करना था। अब देखें इस पोर्शन को आप कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आप एम लेकर आए, एम के अंदर इस पोर्शन को एम के साइड्स पर आप कर दें। ठीक है, इस तरह आप इसके साथ फर्दर प्ले कर सकते हैं। आप इसे किसी भी तरह आप इसे मूव करवा सकते हैं। इसे आप यहाँ पर सिंपल अगर आप इसे भी अनग्रुप कर दें
और यहाँ पर आप एक चीज लेकर आना चाह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आप इसे कट करना चाह रहे हैं, कम लेकर आना चाह रहे हैं, आप इसे कम कर दें। ठीक है, ये देखिए अगर आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सर्कल्स लेना चाह रहे हैं तो आप इस सर्कल्स को भी यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये सर्कल्स हमारे पास शो हो रहे हैं। थर्ड वाले सर्कल को भी जरा चूज कर लेते हैं। तो ये देखें, आप इन सर्कल्स को मूव करवा कर कहीं पर अगर आप डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप वहां पर क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन। ठीक है, ये देखें इस तरह आप इन्हें डिफरेंट चीजों में आप यूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास एक चीज दी गई है आपको तो आपने उसी के अंदर रहते हुए आपने उसे करना है। आप अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करने के लिए होती है। ठीक है, A4 साइज पेज आप कैसे ले सकते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे आप, और वहां पर आपको A4 साइज पेज आपको मिल जाता है। 4 असाइनमेंट में हमने देखा भी है, अगर आप रिकॉर्डिंग देखें तो A4 साइज पेज हम वहां से ले लेते हैं। मॉकअप का एग्जैक्ट मीनिंग, मॉकअप मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मॉकअप करवाऊंगी, उसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे मॉकअप क्या होता है, कैसे यूज होता है, तो वो चीज हम उसमें देखेंगे। चलें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट देख लेते हैं, उर्दू में हम टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब हम देखेंगे कि उर्दू में आप टेक्स्ट किस तरह से राइट कर सकते हैं। उर्दू में टेक्स्ट आपने राइट करना है, सबसे पहले तो आपको कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कीबोर्ड अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वेरी गुड, आपको इजी होगा लिखने में, क्योंकि कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर ऐसे होता है कि उर्दू में वर्ड्स नहीं लिखे होते। ठीक है, उर्दू में वर्ड्स नहीं लिखे होते जिसकी वजह से वो यूज नहीं कर पाते। और कुछ कीबोर्ड जो होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है लेकिन मैनेज कर पाते। ठीक है, सही से मैनेज नहीं कर पाते, दैट्स वाई वो नहीं हो पाते। ठीक है, चले हम यहाँ पर देखेंगे। सिंपल मेरे पास भी कीबोर्ड डाउनलोड नहीं किया हुआ, क्योंकि ये लैपटॉप मैंने चेंज किया है। तो यहाँ पर अगर आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग में आपको सेटिंग में नहीं, सर्च बार में अगर आप जाएं लैंग्वेज पर, ठीक है, लैंग्वेज पर अगर आप जाएं तो लैंग्वेज में आपके पास यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग, और यहाँ पर आपके पास ये देखें ऐड लैंग्वेज। ठीक है, ऐड लैंग्वेज में आपके पास यहाँ पर उर्दू का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल आपने क्या करना है, ऐड लैंग्वेज पे जाना है, यहाँ पर लिखना है उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज आपने लिखनी है पाकिस्तानी। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तान, और यहाँ पर मेरा डाउनलोड किया हुआ है मैंने, और इस वजह से मेरा इस टाइप का शो हो रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल इसे सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है, इंस्टॉल का आपके पास ऑप्शन आएगा, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है वहां से, और आपका जो उर्दू टैक्स है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इंस्टॉल होने के बाद कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आपको शो होगा। ये देखिए ये जो बार है हमारी, टास्क बार है, यहाँ पर इसमें आपको अगर आप क्लिक करेंगे इंग्लिश के ऊपर तो ये देखिए उर्दू में हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं, इसका मैं साइज जरा इंक्रीज कर लूं। ठीक है, ये टेक्स्ट हमने लिखा। अब हम उर्दू में है हमारे पास, तो हम फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेरे कीबोर्ड के ऊपर भी उर्दू वर्ड्स नहीं है और मेरे पास कीबोर्ड भी इंस्टॉल नहीं है। ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट हमने लिख लिया, लेकिन इस टाइप का लिख हो रहा है। हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस, एडिट में आपके पास ऑप्शन है प्रेफरेंस का। ठीक है, प्रेफरेंस के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ आपके पास फर्दर ऑप्शन आ रहा है टाइप का। ठीक है, टाइप के ऑप्शन पे आपके पास यहाँ पर फर्दर ऑप्शन शो हो रहे हैं, शो इंडेक ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अगर आप देखें, शो इंडिक ऑप्शन, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हमने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, विंडोज में जाना है। विंडोज में आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, विंडोज में आपके पास यहाँ पर टाइप का ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास टाइप का ऑप्शन है। टाइप के ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो फर्दर आपके पास पैराग्राफ में ऑप्शन आएगा। ठीक है, पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास फर्दर 3 लाइंस, ये 3 लाइंस आपके पास शो हो रही हैं, इनके ऊपर अगर आप क्लिक करें
तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशियन सिंगल लाइन कंपोजर। ठीक है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर टिक कर देना है। ये देखिए अब आपका टेक्स्ट जो है, ये जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था वो इस टाइप का आपका आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर टेक्स्ट अगर लिखेंगे यहाँ पर, तो आप अपना टेक्स्ट फर्दर लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये अब आइडिया नहीं मुझे क्या लिखा हो रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ पर कीबोर्ड में उर्दू वर्ड्स नहीं है यहाँ पर, और मुझे कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर मैं अपना टैक्स लिख पाऊंगी जो भी मेरा टैक्स होगा। ठीक है, और कुछ क्लाइंट्स हमारे होते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, उन्हें टैक्स जो लिखना होता है वो साथ में उर्दू का टैक्स भी लिखना होता है। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश नहीं लिखनी होती उन्हें, उर्दू के साथ भी उन्हें वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लेक्चर, और इसमें हमने देखा उर्दू टैक्स आपने कैसे करना है, आपने flippic.com को आपने कैसे यूज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आप मॉकअप कैसे करती हैं, मॉकअप का यूज आप कैसे करेंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे, और बहुत इजी है वो भी लेक्चर, फोटोशॉप के ऊपर हम करेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, क्लिपिंग मास्क में हमारे साइज से क्लिपिंग मास्क मैंने आपको एडजस्ट करने का अंदर बताया कि आपने डबल क्लिक करके उसके अंदर एडजस्ट करना है। ठीक है, जब आप डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके आप उस पिक्चर के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, आप एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसको बिल्कुल आप उसको अपनी शेप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जितनी शेप होगी उसके साइज के अकॉर्डिंग आपने लेकर उसे आना है। जो पोर्शन आप उसके अंदर लाना चाह रहे हैं वो पोर्शन आप लाएंगे। ठीक है, उसको दोबारा आप ये जो ग्रे स्क्रीन है इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका वो क्लिपिंग मास्क उसके अंदर यूज हो जाएगा। ठीक है, साइड पर आपके स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, और समझ आ गई होगी होप सबको। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है।